नमस्कार, मैं आपका अपना नीरज गुप्ता बागपत। आप देख रहे हैं लोकवाणी न्यूज़ चैनल। जैसे कि समय समय पर मैं किसी न किसी खास मेहमान के साथ आप लोगों के लिए जुड़ता रहा हूं और मिलता रहा हूं, ऐसे ही खास मेहमान हैं हमारे साथ कट्ठा गांव से, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान हैं। नाम है कृष्णपाल। आपको उनके द्वारा जानेंगे गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ योजनाएं हैं प्रधान जी के द्वारा, जो वो अपने गांव में प्रधान बन आगे की कराएंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार साहब। प्रधान जी, कट्ठा गांव में मूलभूत समस्याएं भी जनता से जुड़ी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और अक्सर हम किसी न किसी जनप्रतिनिधि से जुड़ते आए हैं समस्याओं को लेकर के। क्या कुछ समस्या आपको लगता है आपके गाँव की है? हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे गौशाला है जी। स्वास्थ्य का है, बच्चों के खेलने का स्थान के लिए है, तालाब में गंदगी में होना, मच्छरों से बीमारी होना, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा कैडी समस्या है। इन सारी चीज़ों का निवारण के लिए मैं इससे प्रधान जी के लिए आया हूँ। मूलभूत ये है कि हमारे जो एक कल मोदी हमारे योगी जी ने भी बोला कि गांव में एक सचिवालय होना चाहिए, ग्राम पंचायत सचिवालय। उसकी भी सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खंडर है और खोड़ंजे बहुत ही बदतर हालत में है, नालियों का कोई पानी की कोई निकासी नहीं है। तो इन सारी समस्याओं के लिए कई चीज़ ऐसी हैं कि गांव में जो जिसका पात्र है वो चीज़ उसे न मिल के एक तरह से दूसरे को मिल जाती है। तो आपका साफ साफ कहना है कि जो मतलब जो मलाई है जिसको मिलनी चाहिए उसको न मिल करके कोई और चाट के चला जाता है। तो यानी कि जो पात्र है, पात्र को उसकी जो पात्रता है वो नहीं मिलती, कोई और मिल जाता है। जैसे गरीब आदमी है, वो झोंपड़ी में रह रहा जी, उसके पास मकान नहीं है, लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, जो उसका पात्र है मेन उसको वो मिलनी चाहिए। तो प्रधान जी, जिस तरीके से नमामि गंगे की बात सरकारें करती आई हैं, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी समय समय पे नमामि गंगे की बात करते हैं, साफ़ सफाई की बात करते हैं और उनका जोर जो है वो प्रधानों को सीधा योजनाओं से जोड़ने का होता है, वो उनको उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो अक्सर आपके गांव में भी देखा है कि जो नाला है, जो गांव का गंदा पानी है, नाला है, वो यमुना में बह रहा है, बागपत की नदियों में बह रहा है। उन सब चीज़ों को देख करके आपका क्या लगता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये पूरे गांव को मिलके ही इसका सुधार, इसका सुझाव मिलेगा तो ये होगा। जैसे हमारे तालाब में गंदगी भरी हुई है, गांव का पानी पहले बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो जाता है, वो सीधा डायरेक्ट जमुना में जाता है, जिससे और ज़्यादा गंदगी बढ़ रही है। इसमें जब तक पूरा गांव, हमारी प्रशासन हमको सहयोग नहीं दे सकता तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बहुत अच्छी बात की आपने। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप प्रशासन से भी अपेक्षा रखते हैं और उससे भी पहले आप अपने गांव के जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों से जो जागरूकता को लेकर के आप कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, ताकि जो इस तरह की समस्या है वो ना बने अपने गांव के अंदर। हाँ, ये तो मैं चाहता हूँ कि गांव में कोई पार्टीबाजी, कोई एक दूसरे पे टोंटिंगबाजी ना हो। पूरा गांव मेरे लिए एक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। किसी ने मुझे सपोर्ट किया नहीं किया, मैं वो नहीं मानता। मैं सबको अपनी एक गांव का, अपने घर का मेंबर मानता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही आपने। प्रधान जी, अभी हम लोग जब आ रहे थे तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बहुत बड़ा मोटिव है कि देश को स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि जो समस्या है सारी जड़, जो बीमारी ले लो या कुछ भी ले लो, वो साफ़ सफाई है। तो उन्होंने 2 अक्टूबर बहुत ख़ास रूप से जो है मनाया जाता है साफ़ सफाई को लेकर के। अभी जब मैं गांव में आपकी एंट्री कर रहा था तो मैंने कुछ समस्या आपके गांव में देखी, गंदगी की। जगह जगह जो है खाली प्लॉट हो या सड़कें हों, कुछ भी आप ले लीजिए। आपके यहाँ तालाबों की भी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। कुछ तालाब हैं तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और कुछ तालाबों पर कब्जा हो गया है, मारा मारी उस पर हो रही है।
इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? नहीं देखो, ये चीज़ तो आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, जी। क्योंकि सफाई मैंने अपने 2 तारीख को हमारा घोषणा हुआ, उसके बाद ही मैंने गांव में सफाई कराने की पूरी योजना बनाई। जी। मेरे पास प्रशासन ने या किसी सेक्रेटरी ने या किसी ब्लॉक ने कोई फंड नहीं दिया। मैंने उसी दिन से सफाई अभियान चला दिया गांव में। बहुत अच्छी बात। अपने पैसे से खर्च कर रहा हूं। और जो हमारे स्प्रे का कोरोना के लिए मैंने अपने आप खुद घर घर जाके जी। स्प्रे अपने नज़रों के सामने खुद अपने आप भी मैंने कराया है। यानी आप पूरे गांव सैनिटाइजर को सैनिटाइज, मैंने पूरे गांव को जी जी सैनिटाइज कराया, जबकि मुझे कहीं से कोई फंड नहीं मिला अब तक। जी। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है गांव के प्रधानपति होने के नाते, वो आप अपने पूरी बखूबी निभा रहे हैं। मैं जब तक मैं इस पद पे रहूँगा निभाता रहूँगा और निभा रहा हूँ। आगे भी मैं जो मेरा कोई साथी और बनेगा उसका भी मैं पूरा सहयोग करूँगा। जिलाधिकारी बागपत ने लगातार जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं जिनकी शपथ हो चुकी है उनसे बात की है इस सब चीज़ों को लेकर के कि अपने गांव-गांव में जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बाकायदा आपका साफ साफ कहना है कि वो हम कार्य कर रहे हैं। यदि प्रशासन कोई और कार्य आपको देता है या कोई और जिम्मेदारी आपको देता है गांव के प्रति, लोगों के प्रति, तो आपको उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे? मैं डेली जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक ANM बैठती है, 3 हमारी आशाएं हैं। मैं डेली रिपोर्ट लेता हूँ उनसे, हर गली की, हर मोहल्ले की, हर आदमी की किसको क्या है। यदि वहाँ से भी नहीं मिलता तो मैं गांव में खुद घूमता हूँ, कितने कोरोना है, कितने क्वारंटाइन है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। हमारे DM साहब ने एक बार कहा, एक बार आदेश पे ही मैंने दवाई का पूरे गांव में, नंगला बहलुलपुर वो भी हमारा ही गांव का हिस्सा है, उसमें भी घर घर जाके सैनिटाइज कराया है। और पूरे जब से ही मैं सफाई अभियान पे लगा हुआ हूँ। लगे हुए हैं जी। प्रधान जी, महामारी चल रही है, लोगों के सामने एक बड़ी विडंबना आकर के खड़ी हुई है, जिसे हम लोग एक आपदा का नाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों के सामने रोजगार की बहुत बड़ी एक समस्या आई है, और कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं उन लोगों के सामने खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। उसको देखते हुए आपका क्या कुछ सहयोग, कुछ आपके गांव में ऐसे चुनिंदा लोगों को? मुझे कहीं से पता लगा है कि जितने हमारे रेहड़ी लगाते थे भाई, पटरी लगाते थे, वो बेरोजगार है, खाने की भुखमरी की पगार पे हैं। तो उन कहीं से मैसेज मिला कि भाई उनके आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, 2 फ़ोटो हमें दो, हम उनके लिए राशन का, उनके लिए कुछ वो इंतजाम कराएंगे। खाने पीने के राशन की व्यवस्था हाँ, कराएंगे। मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ। 5-7 मेरे पास आ भी चुके हैं। आ चुके हैं। हाँ, तो मेरा विचार है कि सोमवार तक मैं वे कंप्लीट करके जी प्रशासन के हाथ में दे दूँगा, प्रशासन को सौंपेंगे ताकि उनकी मदद हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात आप किशन पाल जी, जो कि काठा गांव से प्रधान हैं, उनको सुन रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि प्रधान जी, मैं एक सवाल इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग हैं, कुछ लोग होते हैं कमाने के लिए प्रधानी या चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं सेवा भाव के लिए चुनाव लड़ते हैं। आपका क्या इन सब में क्या कुछ मोटिव है, क्यों आपने जो है? देखो, मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ। मैं पैसे के लालच में ये इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं पिछली बार भी क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहा हूँ। अपने ब्लॉक में एक मैंने वो बनाया है कि लालच क्या चीज़ है और लालच बिना क्या काम करवा सकते हो। बहुत सुंदर बात। और इसीलिए मैं अब आया हूँ कि गांव में एक स्वच्छ भारत जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का वो है, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ हमारा गांव भी एक अच्छा आदर्श गांव है। पूरे ब्लॉक की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक गांव का नाम हो। क्या बात, बहुत सुंदर। तो इस सब को लेकर के क्या लगता है कि आपका या सिर्फ प्रशासन के सहयोग से आप इस कार्य को करते हैं? नहीं, देखो, ये मेरा तो कुछ भी सहयोग नहीं है। जो मेरे गांव का सहयोग हुआ, मेरे प्रशासन का सहयोग हुआ, मेरे अधिकारियों का सहयोग हुआ, इन सब की बदौलत ही मैं इस गांव को एक आदर्श गांव बना सकता हूं। गांव बनाने की ओर काम करेंगे आप? जी सर, जी सर। तो जैसे कि हमारे दर्शक जब ये चीज़ें देखेंगे
और उनको भी पता चलेगा कि क्या एक ऐसी बात नहीं है कि हर प्रधान या हर नेता कोई खाने पीने के लिए नहीं होता, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। इनको देखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही आपने प्रधान जी। अभी आपने एक चीज़ कही कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, जबकि आज सरकार जो है खेलो इंडिया के दौरान बच्चों को, युवाओं को प्रेरित कर रही है, उनको मदद कर रही है। लेकिन कहा जाता है कि जब हमारी नींव कमज़ोर हो, अर्थात जब गांव में मैदान ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे। तो अभी आपने इस चीज़ को भी कहा था कि आप खेल मैदान की व्यवस्था करें। क्या कुछ आपकी योजना है, क्या कुछ आपकी विस्तार रूप से हमें बताइए, जनता को बताइए। देखो, सबसे पहले तो मेरी स्वास्थ्य के संबंध में रहेगी। जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ हर चीज़ है। जहाँ हमारी साफ सफाई है वहाँ स्वास्थ्य है। सबसे पहले तो यही मेरी वो रहेगी कि सफाई और स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पे हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको खेलने की जगह मिले, उनको कुछ सीखने की जगह मिले। और जो गरीब जनता है, जो रोज़गार से परेशान है, जिनके पास अपना रोज़गार नहीं है, एक गांव में मेरे विचार है कि एक छोटा सा, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ट्रेनिंग सेंटर जैसे ITI होता है या कोई सिलाई कढ़ाई केंद्र होते हैं, तो उनके माध्यम से गांव में कुछ रोज़गार बढ़े, अवसर मिले। यानी कि आप सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से रोजगार के लिए भी प्रेरित करेंगे युवाओं को और लड़कियों को, बच्चे। ये आप सुन रहे हैं कृष्ण पाल जी को, उनका साफ साफ कहना है कि गांव का रोजगार हो, स्वास्थ्य हो या कोई और समस्या, हर उस समस्या को अपनी समस्या समझ करके आप उसको प्रयास करेंगे क्या कार्य को हल कराने के लिए। प्रधान जी, अभी आपने दो चीज़ें और कही। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, खुद की जो काठा गांव है, ये अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है कि आप जितना पढ़ा लिखा और एक रिटायर व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा आप बताइए कि आप क्या कुछ करते थे, क्या आपका जीवन है, क्या चीज़ें हैं। देखो, मैं पहले एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जो गवर्नमेंट की है, उसमें असिस्टेंट रैंक में मैं लीगल देखता था। क्या बात है जी। उसमें मुझे कई बार मुझे अवार्ड से उन्होंने सम्मानित किया और वही प्रेरणा में लेके कि गांव में भी मैं कुछ ऐसे काम करूं जो पूरा गांव नहीं, पूरा हमारा ब्लॉक, पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश में एक पहचान बन सके कि गांव में कुछ हुआ है। अभी हम लोग जब गांव में आए तो कुछ लोगों से पता लगा आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में। तो उन्होंने कहा कि इनकी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है और सामाजिक फैमिली है। सबसे बड़ी बात है सामाजिक फैमिली है। आपके बच्चे डॉक्टर हैं, क्या उनकी मदद से भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आप उनकी भी मदद लेंगे गाँव के विकास को लेकर? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। बच्चों को भी मैंने कहा हुआ, अब नहीं, अब तो मैं इससे लायक समझ के मुझे प्रधान बनाया। मैं पहले भी ये था कि जैसे हॉस्पिटल में बच्चे की वाइफ है, गांव का कोई भी आदमी जाता था, परिचय देते ही वो उसके तुरंत जो सेवा भाव उससे होती थी वो करते थे। हाँ, और आगे भी मैं उनको यही कहा हुआ, भाई कोई बड़प्पन मत करना, तुम डॉक्टर होगे, तुम वो होगे नहीं, पब्लिक सेवा ही सबसे सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। बहुत बढ़िया। लोगों के साथ सेवा भाव की भावना रखते हुए आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा एक मान और सम्मान और सेवा आपने बताई। तो जैसा कि लोकवाणी न्यूज़ चैनल पर नीरज गुप्ता के साथ आप देख रहे थे कृष्ण पाल, जो कि प्रधान हैं काठा गांव से, बड़ी ही बेबाकी से और तेज़ तर्रार तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और आशा करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और जैसे इन्होंने विकास कार्यों को गति देने का काम अभी से शुरू कर दिया, जैसे इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई की व्यवस्था गांव में करनी शुरू करा दी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए भी हम अपनी ओर से भी इनका अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।